गुड मॉर्निंग। हमने पिछली कक्षा में हमने बात करी थी सर्वनामों की, और उसमें हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और सर्वनामों की संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं विशेषण। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विशेषण। इसमें से कंपटीशन की एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, इसमें रीट में हमारा एक प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलता है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 2 प्रश्न विशेषण से और एक विशेष्य से आता है। हमें इस क्लास में मैं आपको विशेषण की विस्तार पूर्वक व्याख्या के साथ एकदम इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ, ट्रिकों के माध्यम से। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है जो होता है। अब हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषा है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की, या व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो भी है उसकी विशेषताएं क्या है, वो विशेषण के अंदर आता है। उदाहरण है जैसे सुंदर बच्चा, ईमानदार आदमी, झगड़ालू औरत, लाल टमाटर। अब ये लाल है, ये टमाटर की विशेषता हो गई। ईमानदार है, ये आदमी की विशेषता है। और सुंदर है, ये बच्चे की है। झगड़ालू औरत की विशेषता हो गई। अब हम विशेष्य पढ़ते हैं। विशेष्य का मतलब होता है जिसकी, और विशेषण होता है जो। विशेष्य के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाते हैं। यानी विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होते हैं। हमें या तो विशेषण पूछ लेगा, या आजकल हमें विशेष्य या प्रविशेषण पूछता है। तो हम विशेष्य को पढ़ेंगे, विशेषण को पढ़ेंगे, और प्रविशेषण यानी एक वाक्य में वाक्य है वो विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण तीनों से मिलकर के बनता है। इसकी विशेषताएं होती है। तो हम देखते हैं विशेष्य काली गाय। अब गाय है, ये विशेष्य है, और गाय की विशेषता कैसी है, वो काली है। तो विशेषता यह हो गई विशेषण यानी विशेषता। अब मोटा आदमी है, वो विशेष्य है, और आदमी कैसा है, मोटा है। तो आदमी की विशेषता बताई है कि वो कैसा है, वो मोटा है। तो ये विशेषण हो गया। अब हम प्रविशेषण देखते हैं। प्रविशेषण यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। बहुत काला आदमी। अब इसमें 3 शब्द है हमारे पास। एक तो बहुत है, एक काला है, और आदमी। यानी अब काला आदमी है, उसकी विशेषता है वो काला है, लेकिन काले की भी बहुत है। काले की भी विशेषता है कि वो बहुत मोटा, बहुत है, ज़्यादा काला आदमी है। इसकी भी विशेषता बता दी। विशेषण की भी विशेषता, वो प्रविशेषण हो गया। अब यह आदमी है, यह विशेष्य हो गया। इसी तरीके से हमारा अगला है वो है अत्यंत कमज़ोर बच्चा। अब हमारे पास इसमें 3 शब्द हैं। अत्यंत कमज़ोर बच्चा। अब बच्चे की विशेषता है वो है कमज़ोर, लेकिन कमज़ोर की भी विशेषता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए प्रविशेषण हो गया अत्यंत कमज़ोर। अब हमने इसमें ये चर्चा करी है कि विशेषण क्या होती है, विशेष्य क्या होता है, और प्रविशेषण क्या होता है। अब हम शुरू करते हैं। हमारी जो विशेषण है वह है कि विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, नंबर 5 है व्यक्तिवाचक
विशेषण। सर्वनाम के कितने भेद? 5 भेद, पांचों के नाम हो गए। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम है नंबर 1 का भेद, वह है गुणवाचक सर्वनाम। अब ये दिख रहा है कि गुण का मतलब व्यक्ति का गुण होगा, वो गुणवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था, दिशा इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, वे होते हैं गुणवाचक। यानी व्यक्ति के रूप, आकार, स्वभाव कैसा है उसका, उसके गुण क्या क्या हैं, उसमें दोष क्या हैं, उसकी अवस्था क्या है, उसकी दिशा क्या है इत्यादि शब्द गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर लड़का। अब सुंदर लड़के की विशेषता कैसी है? सुंदर है, ये उसका गुण है। उसी तरीके से कबूतर क्या है? सफ़ेद है। उसका रंग क्या है? क्या रंग है? उसका रूप क्या है? वह है सफ़ेद है। बच्चा, छोटा बच्चा, उसका आकार क्या है? छोटा है। उसी तरीके से दयालु आदमी यानी उसका स्वभाव कैसा है? वो दयालु है आदमी, तो स्वभाव हो गया। ईमानदार लोग, उसका गुण है ये कि वो आदमी बहुत ही ईमानदार है, यानी ईमानदार लोग, ये उसका गुण हो गया। अब बेईमान लड़का, ये उसका दोष है। और पश्चिमी संस्कृति। अब संस्कृति की दिशा कौन सी है? वो है पश्चिमी संस्कृति। अब बूढ़ा आदमी ये उसकी अवस्था है। कैसा है? बूढ़ा है कि सुंदर लड़का, सफ़ेद कबूतर, छोटा बच्चा, दयालु आदमी, ईमानदार लोग, बेईमान लड़का, पश्चिमी संस्कृति, बूढ़ा आदमी। अब हमारा विशेषण का दूसरा भेद है, वो है संख्यावाचक विशेषण। हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि जैसे एक लड़का, 2 लड़कियां, कुछ बच्चे, बहुत गायें, अनेक बकरियां, यानी उनकी संख्याएं हमारे सामने रखी जाती है, तो उसमें संख्यावाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब हम संख्यावाचक सर्वनाम के 2 उपभेद करते हैं, वो कौन कौन से हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी इसमें संख्या निश्चित होती है। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम सबसे पहले जो संख्यावाचक विशेषण है उसका जो पहला उपभेद है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके बारे में पढ़ते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी इसमें जो संख्याएं होगी वो निश्चित होगी, संख्या निश्चित होगी। हम उदाहरणों से देखते हैं कि 1 पेन, 2 पुस्तकें, 3 कुत्ते, 10 घोड़े। यानी इसमें हमें संख्या निश्चित दे रखी है कि कितने पेन हैं, कितनी पुस्तकें हैं, कितने कुत्ते हैं और कितने घोड़े हैं। अब हम निश्चित जो संख्यावाचक विशेषण है उसको हम 4 उपभेदों में भी विभाजित करते हैं। अब 1 नंबर का उपभेद है वो है गणनावाचक। गणनावाचक में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हम गणनाएं करते हैं। दूसरा है क्रमवाचक, इसमें पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से गणना करते हैं। इसका तीसरा उपभेद है वो है आवृत्तिवाचक। इसमें आवृत्ति होती है जैसे दोगुना, तिगुना, चौगुना, इस तरीके से। चौथा उपभेद है वो है समुदाय या समूहवाचक, जैसे दोनों, तीनों, चारों। तो हमने इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 उपभेद पढ़े हैं। वो है नंबर 1 गणना। गणना के अंदर 1, 2, 3, 4 ऐसे गणनाएं करते हैं और क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। आवर्ती के अंदर दोगुना, तिगुना, चौगुना, पंचुना, इस तरीके से। और समुदाय या समूहवाचक के अंदर दोनों, तीनों, चारों, यानी इसमें निश्चित संख्या होगी। अब हम जो दूसरा भेद है वो है निश्चित अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक का जो दूसरा है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वह कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित, यानी इसमें संख्या है वो निश्चित नहीं होती, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लड़के, बहुत लड़कियां, थोड़ी गायें, ज़्यादा बकरियां, थोड़े कपड़े। हमारे इसके अंदर हमें निश्चित संख्याएं नहीं दी है, यानी लड़के हैं लेकिन संख्या नहीं है, कुछ हैं। अब कुछ कितने हैं ये पता नहीं है, लड़के कितने हैं, कुछ हैं, दिया नहीं है संख्या। इसी तरीके से बहुत लड़कियां हैं लेकिन बहुत हैं, संख्या नहीं है। थोड़ी गायें, ज़्यादा बकरियां कितनी हैं, ज़्यादा हैं, नहीं पता कितनी है, अनिश्चित संख्या है। इसी तरीके से थोड़े कपड़े, इसमें भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अब हमारा जो तीसरा भेद है वह है परिमाणवाचक विशेषण, यानी वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 3 लीटर पानी, 10 किलो आलू, थोड़ा पानी, ज़्यादा दूध, कम चीनी। उसमें यही शब्द थे, कम, थोड़ा, बहुत, लेकिन उसमें संख्या थी और इसमें परिमाण यानी नाप, तोल इत्यादि होता है इसमें। अब हम जो परिमाणवाचक है उसके 2 उपभेद करते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक। हमें नंबर 1 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। वह है कि वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की निश्चित, ध्यान रखना इसमें है, निश्चित नाप, माप, तोल यानी मात्रा का बोध कराते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण में हमें नाप, माप और तोल आएगा। इसमें है, उदाहरण है कि 2 मीटर रस्सी दीजिए। अब मीटर, कितने मीटर रस्सी है हमारे पास, परिणाम है उसका, परिमाण है 2 मीटर। इसी तरीके से 4 लीटर दूध, इसमें कितने लीटर दूध, उसका जो परिणाम है वो है कितना है, 4 लीटर। इसी तरीके से 5 किलो चावल, मेरे पास 10 मीटर बिजली का तार है। हमने इसको जो वाक्य में प्रयोग किया है वो है कि मेरे पास। अब एग्जामिनर इसमें ऐसे करता है कि वाक्य दे दिया, मेरे पास 10 मीटर बिजली का तार है, और 10 मीटर को अंडरलाइन करके पूछता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरीके से मैं प्रतिदिन 5 किलोमीटर घूमने जाता हूँ, निश्चित है। रमेश बाजार से 20 किलो आटा लाया। सुरेश का घर मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है, निश्चित है और परिमाप है। अंकित बाजार में 10 लीटर सरसों का तेल लेके आया, यानी इसमें हमें
निश्चित नाप माप तोल यानी मात्रा दी होगी वो निश्चित परिमाणवाचक होगा। हमारा जो दूसरा इसका जो दूसरा उपभेद है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की निश्चित मात्रा यानी नाप माप तोल का बोध कराते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक, इस अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, जरा सा, थोड़ा घी, ज़्यादा पानी, जरा सा नमक, थोड़ा कपड़ा, यानी इसमें निश्चित नहीं है। थोड़ा, कम, बहुत, ज़्यादा ये आएंगे इसमें अनिश्चित में। उदाहरण है एक गिलास पानी दीजिए, इसमें संख्या है एक गिलास तो संख्या वाचक हो जाएगा। एक जग दूध का दीजिए, इसमें भी संख्या है। और आधा गिलास पानी दीजिए, इसमें संख्या है। और आगे का है कि 10 लीटर दूध दीजिए, यानी लीटर नाप माप तोल ये आएगा हमारी अनिश्चित परिमाण में। कुछ गिलास पानी ये भी अनिश्चित संख्या में आ जाएगा। कुछ लीटर दूध ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। इस तरीके से आज हमने सर्वनाम के बाद हमने विशेषण पढ़ी। विशेषण की हमने विशेषताएं और विशेषण के भेद कितने होते हैं उसके बारे में, और विशेषण के आज हमने 3 भेद पढ़ लिए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। आगे की जो सर्वनाम है उनकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।